हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्रोत है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। प्रश्न नंबर 2, भारत में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विद्युत इंजन का निर्माण किस में किया जाता है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। किसका निर्माण? विद्युत इंजन का निर्माण भारत में। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउनी जलप्रपात कौन से देश में है? न्यूजीलैंड में है ब्राउनी जलप्रपात। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, अग्नि मिसाइल किस प्रकृति की होती है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया था अग्नि मिसाइल को। क्वेश्चन नंबर 2, फॉरट्रॉन क्या है? विज्ञान तथा गणित के उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फॉरट्रॉन। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, क्रांतिक तत्व कहलाते हैं तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है। द्रव किस में बदलता है? गैस में। और द्रव का क्वथनांक वह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। क्या होता है? ठोस द्रव में बदलता है। ठोस का गलनांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। कब होता है गलनांक कम? अशुद्धि मिलाने पर। जैसे बर्फ में नमक मिलाने पर, शोरा मिलाने पर बर्फ का गलनांक -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एरोसोल क्या होता है? तो वायुमंडल में 1 माइक्रोन से छोटे छोटे तैरते हुए धूल कणों को एरोसोल कहा जाता है। क्या होता है? वायुमंडल में माइक्रोन से भी छोटे छोटे तैरते हुए धूल कणों को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ जल का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है स्वच्छ जल का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी के आविष्कारक का नाम होलकट है। क्या है विटामिन सी के आविष्कारक का नाम? होलकट। भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से शुंग वंशीय शासक को ओदबीज भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र को कहा जाता है ओदभिज। शुंग वंशीय शासक ओदभिज कहा जाता है पुष्यमित्र को। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा था? तो शुंग काल में होने लगा था स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जाम्बवंती कल्याणम तथा उषा परिणय नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो ये तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने की थी इनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने की थी 1902 में की थी और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में की थी। क्वेश्चन नंबर 5, युगांतर नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ये दोनों थे। युगांतर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। कब स्टार्ट किया था युगांतर नामक समाचार पत्र को? तो 1906 में। कहाँ से? बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता कौन था? तो ये राजस्व का संग्रह करता था। राजस्व का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 7, सखी संप्रदाय को कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय। भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज होलीओक ने। किसने? जॉर्ज होलीओक ने। क्वेश्चन नंबर 2, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया 1946 पुस्तक किसने लिखी? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। कौन से आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने आईएएस की सेवा और आईपीएस की सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है? तो ये
52 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से तंत्र में सबसे अधिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक उत्पादकता होती है? तो ये होती है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक क्या होती है? उत्पादकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से वन सबसे अधिक उत्पादक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, ज्वारीय तरंग किसे कहते हैं? कौन सी तरंग? ज्वारीय तरंग। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण क्या होता है? सागर जल के ऊपर जल ऊपर उठता है उसे ज्वार, और जल जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। और इससे उत्पन्न तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वारीय तरंग कहा जाता है। ऐसी तरंग जब उत्पन्न होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वारीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण की घटना होती है। किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, उसे सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है जिससे उस पर अंधेरा छा जाता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आता है? पृथ्वी आती है, जिससे पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर, और उस पर अंधेरा छा जाता है जो चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितनी बराबर होती है? तो ये लगभग 111 किलोमीटर के बराबर 111 किलोमीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कील नहर कहाँ स्थित है? कौन सी नहर? कील नहर कहाँ स्थित है? जर्मनी में। नेक्स्ट है जनवरी 2024 से संबंधित करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मेहतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ से शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2024 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक तंत्र हेतु सूर्यपथ तकनीकी सहायता के संस्थान ने प्रदान की? तो यह प्रदान की भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। किसने प्रदान की? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा? इंदौर और सूरत को। किसको? इंदौर और सूरत को प्रदान किया जाएगा। अब देख लेते हैं हम चर्चित पुस्तकों के नाम और उनके राइटर। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, यह पुस्तक किसने लिखी? अवतार सिंह भसीन ने लिखी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह पुस्तक किसने लिखी? रवि शास्त्री ने लिखी। स्मोक एंड एशेज पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष ने लिखी। अमिताभ घोष ने लिखी स्मोक एंड एशेज।